सोनू ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी 19 तारीख को होने वाले फर्स्ट शिफ्ट का मास्टर पेपर। देखो सीरीज का नाम रहेगा DS12। 200 मार्क का है, 120 का है, ये सब आपने देख रखा है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चनों की। 120 क्वेश्चनों के आंसर लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा किस पहल के अंतर्गत राजस्वई मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन शील्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा 30। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कुल लंबाई लगभग कितनी है? 1070 किमी। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, पग फेरों की रचना कौन है? मणि मधुकर। और अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन चक्र निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आएगा, यानी लास्ट चरण का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा पुनः प्राप्ति। अगले क्वेश्चन का आंसर रहेगा छठे का, मैथ का क्वेश्चन है, इसका अनुपात आएगा 7:3। सातवां क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। राजस्थान के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत? 10.4%। राइट आंसर 10.4%। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 616 है, तो वह धनराशि कितनी रहेगी? 31,250 रुपये। इसका राइट आंसर रहेगा 31,250 रुपये। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यानी रावणत्थ वाद्य यंत्र रहेगा इसका राइट आंसर। अब बताना है 12वें क्वेश्चन में, निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? संत हरिदास। अब देखो एक चार्ट वाला क्वेश्चन आया तुम्हारे, इसका राइट आंसर रहेगा 9000। 14वें क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी लिंग अनुपात कितना है? 914 महिलाएं और 1000 पुरुष। 15वें क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कौन सा शब्द भारत संविधान संशोधन की प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं है? संघ जो वर्ड है ये भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका राइट आंसर रहेगा 38,200। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय के संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण का दायित्व की छूट दी गई? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सके, ऐसी जानकारी। इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू पोएट्री के अंतर्राष्ट्रीय ब्लू पोएट्री को व्याख्यात करने वाला व्यक्ति कौन था? कृपाल सिंह शेखावत। राइट आंसर रहेगा कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लूणी नदी अंतस्थ निम्नलिखित में से कहाँ पर जाकर गिरती है, यानी कच्छ के रण में जाकर गिरती है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। भारत के उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। राजस्थान के जनजातीय समुदाय प्रचलित लोक कला जिसमें सुई के औजारों को सजावट त्वचा पर काले रंग का डाला जाता है, उसे कहते हैं गोदना। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? राइट आंसर रहेगा जयसमंद झील। राजस्थान में जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होगा? जिला एवं सत्र न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन एंजाइम? इसका राइट आंसर रहेगा ट्रिप्सिन। देखो एक मिलान वाला क्वेश्चन भी आया कि इनको मेल करना है, मिलाना है इनको, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। ए में सेकंड यानी कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल को पंचगौरव का आयोजन किया गया? आमेर फोर्ट के अंतर्गत पंचगौरव का आयोजन हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज करी गई? राइट आंसर रहेगा धौलपुर की। निम्नलिखित में से कौन से स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विभाग नगर पालिका की निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? स्थानीय स्वशासन विभाग, नगर पालिका एवं राजस्थान सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी ख्याल को विख्यात कलाकार है? नानूराम। राइट आंसर क्या रहेगा? नानूराम। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय पदार्थ है। नदियों के निक्षेपण और अवसादन में मिट्टी
को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। वृहदस्त और ग्रेटेस्ट राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से एकीकरण के बाद हुआ था। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर का एकीकरण हो चुका था, उसके बाद में वृहदस्त राजस्थान का निर्माण हुआ। अगली मैथ का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा 44 रन। एवरेज का क्वेश्चन आया ये आपके राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान का घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ है? इस पालन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? राइट आंसर रहेगा सवाई माधोपुर। निम्नलिखित में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त माला 22 पर रिजर्व कौन से राज्य में? केरल के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीआई की उप गवर्नर नियुक्त किसे किया गया जो पहली महिला बनी, यानी पूनम गुप्ता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पूनम गुप्ता। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंतर्गत। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी वो गुण कौन से कहलाएंगे? प्रभावी गुण। अगला देखो, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? आपके डबोक के। संघ सूची कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? 7वीं। एक हो ये एवरेज वाला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर रहेगा 22 से ही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म, लिंग और इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना मतलब पिछली जनगणना के अनुसार बढ़ी थी या घटी थी? या इसका राइट आंसर रहेगा बढ़ी थी। गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? सेसा की सहायक नदी है। डिबिंग का अर्थ क्या होता है? त्रुटियों का पता लगाने के लिए डिबिंग का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को। किस क्षेत्र में वनावरण सबसे कम है? राइट आंसर रहेगा चूरू के अंतर्गत वनावरण सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का क्षरण का लक्षण नहीं है? अधिक उमस के कारण मृदा क्षरण नहीं होती है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू जिले से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रकला शैली का नाम बताइए जो एरिन डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का। सबको पता ही है, तो बहुत आसान क्वेश्चन आया आपके पेपर में, बनी ठनी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। सूखी पत्तियों को निपटारण हेतु सर्वोच्च उपाय यानी पर्यावरण के अनुकूल बताना था। इसका राइट आंसर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अधिक महत्व हम पहले आंसर को देंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने थे, इसके शुद्ध शब्द होंगे, एक तो ये सुरफणका और एक होगा पैतृक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनता को सरकारी निर्णय अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर रहेगा प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63वां, कृतज्ञ शब्द का सही वाक्यांश क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ का अर्थ रहेगा। राइट आंसर रहेगा इसका डी। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सह। अब देखो इसके बाद में 64वें के बाद में हिंदी के क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड भाग में इधर दे रखे हैं, तो इनको देखते हैं। अब इसको देखो, ये मिलान वाला आसान सा क्वेश्चन आया, तत्सम और तद्भव को मिलाना था, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। मासिक में कौन सा प्रत्यय आएगा? एक। तूती बोलना, इस मुहावरे का अर्थ रहेगा धाक जमाना। निम्नलिखित में से आसन भूतकाल का उदाहरण है? चांद अभी अभी निकला, ये आसन भूतकाल का उदाहरण है। अंधे के हाथ में बटर लगना, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका तो ऑप्शन से एलिमिनेट करने से ही हो जाता, सी ऑप्शन। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ। और एडवर्टाइजमेंट का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा? काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। राइट आंसर रहेगा सी। श्री गणेश का विलोम क्या रहेगा? इत्र श्री। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रोहन रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है, ये यानी कौन सा सर्वनाम बताना था? तो राइट आंसर रहेगा डी, विचित्र में डी। अब देखते हैं 76वें क्वेश्चन में। 76वें क्वेश्चन करते हैं, कमल का पर्यायवाची नहीं था मनुज। ये तीनों ऊपर के ए बी सी तीनों ऑप्शन कमल के पर्यायवाची थे, डी ऑप्शन नहीं था। कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? लोटा जो वर्ड है ये एक विदेशज शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? धनवान में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? महंगाई से शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, इस सेंटेंस में कौन सा नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी तीनों में गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण जिसमें ए एनक वाली मात्रा लगती है वो गुण संधि का उदाहरण होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक में थी महोत्सव।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, इनके आंसर सीधे देख लो, इनके कोई सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। देखो 81वें क्वेश्चन का आंसर डी है। देखो यहाँ मेमू कर्त पूछा ज्ञानपम, और इसमें तो इस सेंटेंस की हिंदी पूछी, तो इसका राइट आंसर होगा 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में जबरदस्ती घुस गए। इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था उसका आंसर रहेगा ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस में हिंदी दे रखी थी, इसको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश के अंतर्गत, इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86वें क्वेश्चन में सिमिलर वर्ड में से इन चार ऑप्शन में से एक भरना था, तो इसका राइट आंसर रहेगा डियर और डेयर, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट 87वें क्वेश्चन का देखेंगे, इसका राइट आंसर रहेगा मैनी। 88वें का बी ऑप्शन। 89वें क्वेश्चन में रहेगा ए। 90वें क्वेश्चन में रहेगा एट। ये चूज द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन चारों में से जो करेक्ट लगना था वो इस ऑप्शन में भरना था, यानी राइट आंसर रहेगा सी। एक 91 में रहेगा वांटेड। 92 में रहेगा सी ऑप्शन। 93 में अभी देखते हैं क्या होगा, 93 में होगा हाउ ओड इट लुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93वें क्वेश्चन में मोस्ट पंक्चुएट भरना था कि कौन सा सही होगा। 94वें क्वेश्चन में होगा नारायण, इसका क्या बताना है, पंक्चुएट बताना है, मोस्ट पंक्चुएट बताना है, कौन सा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में होगा ए ऑप्शन। अब देखते हैं दोबारा आपके राजस्थान जी के एक क्वेश्चन आ गए 96। राजस्थानी गायिका मांड शैली की लोक गायक कौन सी थी, गौरी देवी। जीमेल में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता, पुनः भेजना, यानी रीसेंड का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। रामप्रिया हवेली बीकानेर में स्थित है। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। राणा राजा सिंह ने विद्रोह किया था। तो देखो मैथ के क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5.93% प्रॉफिट हुआ इस क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता दर में कौन सा अधिक था, झुंझुनू। ए बी सी, यानी जो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा 6000। निम्नलिखित में राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडा। राज्य सरकार राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का उत्कृष्ट केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कॉम्पोजर है एक वेब ब्राउज़र नहीं, ये ऊपर के तीनों है जो एक वेब ब्राउज़र है। 106वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना का कार्यक्रम चालू कराया गया है, इसके अंतर्गत MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी को दबाया जाता है। अब देखो नीति आयोग की 10वीं गवर्नित काउंसिल बैठक में भाग लिया, मुख्यमंत्री ने भाग लिया, इसके अंतर्गत सीता माता अभ्यारण्य सबको पता है प्रतापगढ़ के अंतर्गत है, और चार ऑप्शनों में से प्रतापगढ़ में से एक में ही था, डी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर होगा डी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है उमराई गांव में। मध्यकाल के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं थी, पोमचा। देखो ये सब पगड़ियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में पहनी जाती हैं। अब ये जो पोमचा है ना, ये एक पगड़ी के प्रकार नहीं है। राजस्थान राज्य के स्कूली शिक्षा के मंत्री कौन है, यानी स्कूल शिक्षा विभाग का मंत्री कौन है, मदन दिलावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113वां क्वेश्चन, इसका रेशियो के अंतर्गत आंसर निकालना था, इसका राइट आंसर आएगा 22:33:60। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बागड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 7। 128 का 5%, ये मैथ के क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 25%। अब देखो ये दे रखा है आपका सीआई का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर रहेगा 39,327 रुपये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह है कि वह संविधान की पालना करे, साथ ही में भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को सम्मान करे। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये इसकी पालना होती है, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका बोट से टाइम एंड वाटर एंड बोट फ्लो से, तो देखो इसका राइट आंसर रहेगा 35। मैथ के क्वेश्चन इस 120वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 112। अब बात करते हैं, अगर ऐसी और नेक्स्ट शिफ्ट हुई हैं उनके आंसर की लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट आंसर की अपलोड करनी है या नहीं करनी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।